नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट को तो अब तो हमने कई लेक्चर्स में तोड़ दिया है, कई पार्ट्स में तोड़ दिया है, हर टॉपिक के लिए एक अलग से लेक्चर आपको आ जा रहा है, तो यह चीज़ और आसान हो गई है। तो वही काम चलिए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। इसी कारण आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट का डिस्कशन नहीं मिल पा रहा था। अब इसको जो है, इसको भी हम कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं और दिन भर लगातार इसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए, ताकि आपके पास समय पूरा रहे इन चीज़ों को कंप्लीट करने का। तो चलिए फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं चर्चित स्थलों के साथ। ठीक है, लास्ट हमने इसमें बात की थी किसकी? लास्ट हमने इसमें बात की थी चर्चित व्यक्तियों के बारे में, और अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें चर्चित स्थलों के बारे में। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। छोटे छोटे पार्ट इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को आसानी से कवर किया जा सके। ठीक है, देखिए, छत पर आपको जाना हो तो आप सीढ़ी से जाए और रस्सी से जाए, दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, रस्सी से आप जाएंगे तो बहुत मुश्किल से चढ़ेंगे, और सीढ़ियों से जाएंगे तो आसानी से चढ़ जाएंगे। बस वही हमने जो है सीढ़ियाँ बनाने का प्रयास किया है, बाकी मर्जी आपकी है। आप रस्सी से भी चल सकते हैं, कहिए तो मैं लगातार लेक्चर दे सकता हूँ। वैसे भी सीढ़ियाँ लगी होने के बावजूद भी आप रस्सी से चढ़ सकते हैं। आप एक साथ लगातार सारे लेक्चर अटेंड कर लीजिए। क्यों परेशान है कि नहीं? जिन्हें सीढ़ियों से जाना है उन्हें सीढ़ियों से जाने दीजिए, जिन्हें रस्सी से चढ़ना है वो रस्सी से चढ़ें। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा, और थोड़ा लाइक करते चलिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने किस देश में अपना गोदाम स्थापित करने की योजना बनाई? तो सीसीआई द्वारा जो है वियतनाम में अपना नया गोदाम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के किस भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, ठीक है, देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा नीति के माध्यम से कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो अब हम वही बोलेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर की स्थापना या सिरमौर की आधारशिला रखी गई, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 4 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाना निश्चित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 23 जुलाई 2020 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है? तो निकारागुआ जो है वह 87वां देश बना है ISA को साइन करने वाला। इसके द्वारा ISA समझौते पर हस्ताक्षर किया गया 23 जुलाई 2020 को। वर्तमान में ISA के जो महानिदेशक है उनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, ISA का मुख्यालय कहाँ है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को निकारागुआ की लोकेशन। देखिए, आप जब मैप देख रहे होंगे वर्ल्ड एटलस को, देखिए वर्ल्ड का जो है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका की तरफ देखिए, उत्तरी अमेरिका के सीधे नीचे आ जाइए। उत्तरी अमेरिका मत देखिए, उत्तरी अमेरिका की तरफ देखिए, बस मैंने बोला, ठीक, उत्तरी अमेरिका ठीक नीचे आ जाइए। आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर मैक्सिको दिखेगा। मैक्सिको के थोड़ा सा और दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर आपको निकारागुआ लोकेटेड हो जाएगा या फिर दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 22 जुलाई 2020 को किस देश में टेमासेक फाउंडेशन से 4475 ऑक्सीजन सांद्रक यानी कि कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत आई? तो टेमासेक फाउंडेशन से 4475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत में आई सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर देश का है यह टेमासेक फाउंडेशन। ये पूछना चाह रहे हैं ये लोग वास्तव में। नेक्स्ट बात करते हैं, 22 जुलाई 2020 को काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीसरे रिएक्टर का परिचालन प्रारंभ हुआ। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह गुजरात राज्य में स्थापित है। इसके तीसरे रिएक्टर की शुरुआत 22 जुलाई 2020 को की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र द्वारा जो है बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोनों की नियुक्ति की गई, या फिर कहें कि ड्रोनों का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट बात करते हैं, 16 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला उत्सव के अवसर पर राज्य के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की स्मृति में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है देहरादून जिले के स्थल गाँव में। ठीक है, देखिए, हरेला उत्सव यह उत्तराखंड का लोकल उत्सव है। ठीक है, क्षेत्रीय त्यौहार है।
और इस अवसर पर जो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की स्मृति में एक स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा देहरादून जिले के स्थल गांव में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2020 में केरल राज्य में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना किस स्थल पर की गई? तो केरल के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना मंजरी मम्मलपुर जगह पर की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रबंधित किस टर्मिनल की संकल्पना भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में की गई? तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वल्लारपदम टर्मिनल, कोच्चि बंदरगाह पर स्थित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1 जुलाई 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड का ट्राइब्स इंडिया आउटलेट उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया? जो उत्तर प्रदेश में स्थापित ट्राइफेड का चौथा आउटलेट है। तो उत्तर प्रदेश में स्थापित ट्राइफेड का चौथा आउटलेट बनाया गया प्रयागराज के एयरपोर्ट पर। ठीक है, जो कि बमरौली में है प्रयागराज के। कितनी तारीख को? तो 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2020 में काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण लगभग 108 जानवरों की मृत्यु हो गई। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम राज्य में है। लोकेशन इसकी आप मैप में ज़रूर देखते चलिएगा। नेक्स्ट 6 जुलाई 2020 को देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। यह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, देहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, जो कि अब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, 2004 में देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और अब 2020 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य से अपग्रेड करते हुए राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाना निश्चित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अमेरिका, देखिए ये जो भी चर्चित स्थलों की बात की जा रही है ना, इन सब की लोकेशन आप मैप में ज़रूर देखते चलिएगा। फॉरेन की जो लोकेशन आएगी वह कहाँ पे लोकेटेड है वह मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन जो आपके अपने देश की है उसको तो आप लोग देखते चलिए उन जगहों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अमेरिका में लॉस एंजल्स शहर में स्थापित स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो योग गुरु HR नागेंद्र जो हैं वे अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में स्थापित स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में स्थित किस घाटी क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई तथा 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए? 40 से अधिक चीनी सैनिक हताहत हुए। तो उस स्थल का नाम है गलवान घाटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8 जून 2020 को उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। गैरसैंण किस जिले में स्थित है? तो गैरसैंण जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, गैरसैंण अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी 8 जून 2020 के बाद से। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो यह है बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता लद्दाख में किस चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित थी? तो लद्दाख के मोल्दो चुशुल सीमा चौकी पर यह वार्ता आयोजित की गई थी। ठीक है, मोल्दो, सीधे सीधे प्रश्न आपसे यह नहीं आएगा, यह आ सकता है कि मोल्दो चुशुल सीमा चौकी कहाँ पर है? तो यह जो है लद्दाख के चीनी क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लद्दाख के समीप चीनी क्षेत्र में है। ठीक, नेक्स्ट जून 2020 में उत्तराखंड के वन विभाग ने किस क्षेत्र में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया? तो देश का पहला लाइकेन पार्क जो है वह उत्तराखंड के कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। जून 2020 में पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ बैटरी स्वैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया? तो बैटरी स्वैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जून 2020 में। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी लेकर के जाइए और चार्ज बैटरी लेकर के चले आइए। नेक्स्ट बात करते हैं। मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन सा देश यूरोप का पहला देश बना? हालांकि वर्तमान में वहाँ पुनः कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। तो वह देश है स्लोवेनिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 मई 2020 को केंद्र ने उज बहुउद्देशीय परियोजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने की मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में निर्मित की जा रही? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उज बहुउद्देशीय परियोजना
निर्मित की जा रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह परियोजना जो है ना वह रावी नदी की सहायक नदी ऊझ नदी पर निर्मित की जा रही, और इस परियोजना द्वारा जो है 186 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 7 मई 2020 को किस देश में भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में तेल अवीव में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया? ठीक है, तो इजराइल के तेल अवीव में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती पर उनके नाम पर रख दिया गया 7 मई 2020 को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मई 2020 में नेपाल सरकार ने किस देश का नया राज्य किस देश एक सेकंड सॉरी मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया। इस मानचित्र में भारत के किन स्थानों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया? तो भारत के जो है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को जो है नेपाल सरकार द्वारा अपने राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र में दिखाया गया, जो उनके द्वारा नया मानचित्र जारी हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मई 2020 में भारत में आए चक्रवाती तूफान अम्फान। ठीक है, अम्फान किस प्रकार का तूफान है? तो अम्फान जो है वह चक्रवाती तूफान है, और यह यहाँ पूछा जा रहा है कि यह इसके द्वारा जो है भारत के कौन से 2 राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो मई 2020 में आए अम्फान चक्रवाती तूफान से भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा दे दी गई, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट, 27 अप्रैल 2020 को कोविड-19 रोगियों के लिए समसामयिक प्लाज्मा चिकित्सा यानी कि CPT उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? तो यह बना किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU लखनऊ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला देश कौन बना? तो यह बना राजस्थान। नेक्स्ट, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में? तो जिम कॉर्बेट जो है वह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, जहाँ पर पहले यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित जानवरों की जांच के लिए पहले संगरोध केंद्र का उद्घाटन किया गया या बनाया गया। कोई बहुत खुशी की चीज़ तो है नहीं कि उद्घाटन बोला जाए उसके बारे में। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर दिया? तो अब तक सऊदी अरब में नाबालिगों को भी मौत की सज़ा दी जाती थी, जिसे कि अप्रैल 2020 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, मई 2020 में भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाक अधिकृत कश्मीर के किन क्षेत्रों को मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया? तो भारत के मौसम विभाग द्वारा जो है POK के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपने मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल कर दिया गया, और इसके द्वारा जो है मई 2020 से ही इन सभी क्षेत्रों के मौसमों का भी आकलन करके रिपोर्ट जारी किया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मई 2020 में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडाप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने या घर ले जाने की अनुमति प्रदान की। यह जैविक उद्यान कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो है वह बंगलुरु में है, जिसके द्वारा एनिमल एडाप्टेशन प्रोग्राम चालू किया गया, और इसके अंतर्गत 1 वर्ष के लिए आप वहाँ के जीवों को जो है अपने साथ घर ले जा सकते हैं और उनका पालन पोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट, 29 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कोविड-19 उपकर लगाने वाला पेट्रोलियम उत्पादों पहला राज्य बना नागालैंड। नेक्स्ट बात करते हैं। 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य था पंजाब, जिसके द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट, 27 मार्च 2020 को किस देश को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के 30वें सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य को जो है 27 मार्च 2020 को आधिकारिक तौर पर नाटो संगठन में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए उत्तरी मैसेडोनिया की लोकेशन आपको देखनी है, तो यह आप देखेंगे बुल्गारिया का मैप देखेंगे, यूरोप का मैप देखिए, वहाँ पर आपको दिखेगा बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया के मैप को जब आप देखेंगे तो बुल्गारिया के पश्चिम में जैसे ही आप जाएंगे, पश्चिम इधर है ना, पश्चिम में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूरोप और एशिया का जो मैप सटा हुआ है वहाँ पर जब आप लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 25 मार्च 2020 को कहाँ स्थित सिख पूजा स्थल यानी कि गुरुद्वारा
सिंपल गुरुद्वारा लिख देते तो क्या बुरा था, है कि नहीं। 25 मार्च 2020 को कहाँ स्थित गुरुद्वारा में भारी हथियारों से लैस 4 आत्मघाती हमलावरों द्वारा किए गए हमले में 25 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तो वह स्थल है काबुल, अफगानिस्तान का गुरुद्वारा। नेक्स्ट, 21 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने हेतु मंजूरी दी। तो बेल्जियम के साथ जो है हमारा समझौता हुआ है, भारत और बेल्जियम का समझौता हुआ है प्रत्यर्पण की संधियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वें अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आदिस अबाब इथियोपिया में किया गया यह आयोजन, ठीक है, 33वें अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इथियोपिया की लोकेशन तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सोमालिया के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में आपको मिल जाएगा इथियोपिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी मैप देखना पड़ता है। 8 से 9 फरवरी 2020 के मध्य किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया। तो त्रिपुरा राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया 8 से 9 फरवरी 2020 के मध्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एजोल ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया। तो आंद्रे एजोल यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो है भारत के जयपुर शहर को विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2020 में अंटार्कटिक प्रायद्वीप के किस स्थान पर रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक अंटार्कटिक का सबसे गर्म स्थान बन गया है। और सही नाम है उसका एस्पेरांजा बेस, ठीक है, एस्पेरांजा बेस, जो कि अंटार्कटिक का प्रायद्वीप है, एक अंटार्कटिक प्रायद्वीप का एक स्थल है, वह अंटार्कटिक प्रायद्वीप का सबसे गर्म स्थान बन गया है। वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया था 18.3 डिग्री सेल्सियस। बताइए, यहाँ का तापमान देखिए और वहाँ का, वहाँ के 18.3 डिग्री सेल्सियस में आपको गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। 7 फरवरी 2020 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जुबली पुलिस स्टेशन से महात्मा गांधी बस स्टेशन तक नई मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह मेट्रो लाइन किन 2 शहरों को जोड़ती है। तो हैदराबाद, तेलंगाना की जो नई मेट्रो लाइन बनी है वह हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है आपस में, ठीक है। सिंपल इतना याद रखिए, ये जुबली स्टेशन से महात्मा गांधी बस स्टेशन मत याद रखिए, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इसका उद्घाटन किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा 7 फरवरी 2020 को। यह इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लीजिएगा। अंटार्कटिक प्रायद्वीप का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। तो एस्पेरांजा बेस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 8 फरवरी 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया। तो कहाँ किया, यह जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये पुलिस स्टेशन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये दिशा पुलिस स्टेशन क्या है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक पहल की गई है, दिशा पुलिस स्टेशन नामक एक पहल की गई, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 18 ऐसे पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। और इन सभी पुलिस स्टेशनों का दायित्व जो है वह एक DSP रैंक के पुलिस अधिकारी के पास होगा। और इसके अंडर में लगभग 40 से 45 अन्य पुलिसकर्मी भी होंगे इस पुलिस स्टेशन में। और इस दिशा पुलिस स्टेशन को इसलिए स्पेशली बनाया गया ताकि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों की जाँच की जा सके स्वतंत्र रूप से एक अलग पुलिस स्टेशन के द्वारा, ठीक है। तो अब जान लीजिए कि पहले दिशा पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया था राजा महेंद्रवरम शहर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 7 फरवरी 2020 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का पूरा नाम क्या है। उड़े देश का आम नागरिक। यह कैसी योजना है। तो यह क्षेत्रीय संपर्क योजना है या फिर कनेक्टिविटी योजना है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम या फिर प्रोग्राम है, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक के तहत कर्नाटक स्थित बीदर हवाई अड्डे से किस शहर से पहली सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई। तो कर्नाटक के बीदर हवाई अड्डे से बंगलुरु की पहली सीधी उड़ान की सेवा शुरू की गई है 7 फरवरी 2020 से। नेक्स्ट बात करते हैं। देश में अपनी तरह का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज गंगा नदी के किनारे पर कहाँ निर्मित किया गया। तो देश में अपनी तरह का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज गंगा नदी पर ऋषिकेश उत्तराखंड में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नोवल कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है जहां इसके प्रकोप से विश्व में सर्वाधिक मौत हो रही है। तो सबसे प्रभावित शहर रहा चीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चीन के बाहर नोवल कोरोना वायरस से देश में पहली मृत्यु कहाँ हुई। तो चीन के बाहर पहली मृत्यु हुई थी फिलीपींस में और दूसरी मृत्यु हुई थी हांगकांग में। हालांकि यह अब जो है ना, यह अब तत्काल वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप
रोज़ का डेली का डाटा देखते रहिए। भारत अब दूसरे नंबर पर आ गया है ब्राज़ील के बाद, ब्राज़ील से पहले अमेरिका के बाद। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डायने चक्रवात। ठीक, चक्रवातों का नाम याद करते चलिए। कहाँ पर आया था यह अभी? डायने चक्रवात से प्रभावित किस देश में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान किया गया? तो डायने चक्रवात आया था मेडागास्कर में, जहाँ पर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया था और इस ऑपरेशन वनीला के माध्यम से भारतीय नौसेना वहाँ पर मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रबंधन का काम कर रही थी। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में किन देशों ने टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए सोमालिया, पाकिस्तान और जॉर्डन द्वारा जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट, LNT और यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA मिसाइल सिस्टम ने कहाँ पर मिसाइल निष्क्रिय एकीकरण सुविधा की स्थापना की? तो MBDA और LNT द्वारा मिल करके कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक मिसाइल निष्क्रिय एकीकरण सुविधा की स्थापना की जा रही है या की गई है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 लोगों के परीक्षण सकारात्मक होने के बाद नोवेल कोरोना महामारी को राज्य आपदा घोषित किया? तो वह राज्य था केरल। नेक्स्ट, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन अमरकंटक में किया गया 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा का पूरा नाम कभी आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका संपर्क कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो एपीडा का संपर्क कार्यालय स्थापित किया जाएगा असम गुवाहाटी में या फिर गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया? तो ब्रिटेन द्वारा जो है 31 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से ब्रिटेन की सदस्यता का यूरोपीय संघ की सदस्यता का त्याग कर दिया गया। याद कर लीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2020 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो 30 जनवरी 2020 को चिली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। चिली कहाँ पर है बताइए? आप ऐसा करिए, आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए, वहाँ पर आपको चिली मिल जाएगा। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2020 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने आंध्र प्रदेश के किस स्थल में पहली केला कंटेनर ट्रेन को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि JNPT मुंबई भेजा? हालांकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का नाम अब बदल दिया गया है। ठीक है, अब जो है एपीडा द्वारा जो है यह क्या बदला गया है, यह मैंने आपको बताया था, तो यह आपके लिए सवाल है। JNPT का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है फिलहाल यहाँ देखिए। तो 30 जनवरी 2020 को जो है एपीडा द्वारा जो है आंध्र प्रदेश से पहली केले की कंटेनर ट्रेन को JNPT भेजा गया था आंध्र प्रदेश के ताडीपत्री क्षेत्र से। ठीक है, ताडीपत्री अनंतपुर से यह कंटेनर ट्रेन रवाना हुई थी JNPT मुंबई के लिए। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2020 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ C448 हाई स्पीड बोट को अपने बेड़े में शामिल किया? तो C448 जो कि एक OPV है यानी कि ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल है, इसको जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है मंगलुरु कर्नाटक में अपने बेड़े में शामिल किया गया था 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट बात करते हैं, असम राइफल्स ने कहाँ पर 357 शहीदों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक वीर स्मृति का निर्माण किया? तो युद्ध स्मारक वीर स्मृति का निर्माण असम राइफल्स के द्वारा किया गया है मुकोकचुंग नागालैंड में। नेक्स्ट, ओडिशा राज्य में पहली आभासी यानी कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो ओडिशा के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2020 में सखा कैब्स द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस हवाई अड्डे पर वुमेन विथ व्हील्स नामक कैब सेवा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लीजिए वुमेन विथ व्हील्स क्या है, यह याद कर लीजिए। वुमेन विथ व्हील्स जो है यह एक कैब सेवा है जो कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक सखा कैब्स नामक संस्था द्वारा शुरू की गई है दिल्ली के IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, 26 जनवरी 2020 को देश की पहली और सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी के उद्घाटन के बारे में हमने पहले भी बात किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और जू में, जिसे बायकुला चिड़ियाघर भी बोलते हैं, यह मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
जनवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में लगभग 300 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को विकसित करने हेतु एनटीपीसी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार बनाया? तो टोगो द्वारा जो है एनटीपीसी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार बनाया गया है अपने देश में 300 मेगावाट की सौर परियोजना को विकसित करने के लिए। टोगो कंट्री कहाँ पर है? तो बताइए, टोगो कंट्री को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा पश्चिम अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप की तरफ। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के पॉलिटिकल मैप में बस चले जाइए। वहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो सहारा मरुस्थल वाला इधर से हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे है ना अफ्रीका का मैप कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीधी रेखा आई हुई है, यहाँ पर आपको टोगो मिल जाएगा। ठीक है, टोगो जो है वह पश्चिम अफ्रीका में घाना, यहाँ पर घाना देश है, घाना के पूर्व में स्थित है टोगो कंट्री। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। 22 जनवरी 2020 को किस राज्य ने स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने का सर्कुलर जारी किया? तो मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राष्ट्र है, पहला था महाराष्ट्र जिसके द्वारा स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को संविधान की प्रस्तावना पढ़ने को अनिवार्य किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वैसे संविधान की प्रस्तावना भर नहीं, पूरे संविधान को ही अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके पढ़ाया जा सकता है बच्चों को भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में भारत सरकार ने किस देश की सरकार के आपातकालीन अनुरोध पर 72 घंटे के भीतर मीजल्स और रूबेला यानी कि MR की 30,000 खुराक की आपूर्ति की? तो मालदीव की रिक्वेस्ट पर भारत सरकार द्वारा जो है MR की दवा की 30,000 खुराक जो है उपलब्ध करवाई गई थी। नेक्स्ट, देश का चौथा है। ठीक है, 3 प्राइवेट सेक्टर के हैं और चौथा है यह सरकारी और देखिए, देश का चौथा और सरकारी क्षेत्र तथा भारतीय रेलवे का पहला है। ठीक है, एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, निजी क्षेत्र के 3 ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑलरेडी हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर और सरकार के पहले और भारतीय रेलवे के भी पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में किस देश ने सोने का सबसे छोटा सिक्का जिसका व्यास 2.96 मिलीमीटर और वजन 0.063 ग्राम था, यह याद करने की जरूरत नहीं, जारी किया, जिस पर प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जीभ दिखाती हुई आकृति उकेरी गई? तो यह सिक्का जारी किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, सबसे छोटा सिक्का जिस पर आइंस्टीन की जीभ दिखाते हुए चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में भारत द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता से अफ्रीका में पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो अफ्रीका में पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है अफ्रीकी देश नाइजर के नियामे शहर में। ठीक है, नाइजर की लोकेशन जानने के लिए फिर से चलते हैं हम लोग पश्चिम अफ्रीका की तरफ, जिसका मैप अभी मैंने बनाया था कुछ बेहतरीन सा, कुछ इस प्रकार सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ तो टोगो तो मिल गया, टोगो के बगल में आपको नाइजीरिया मिलेगा, नाइजीरिया के ऊपर एक देश मिलेगा आपको जिसका नाम है नाइजर। हाँ, नाइजर दोनों अलग अलग देशों के नाम है। ठीक है, देखिए नाइजर के पूर्व में जो है, देखिए पश्चिम अफ्रीका में माली के पूर्व में स्थित है नाइजर और नाइजर के पश्चिम में है माली। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाली नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय उड़ीसा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय उड़ीसा महोत्सव का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किया गया था सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकीकृत चेकपोस्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन कहाँ किया? तो जोगबनी और विराटनगर में इस एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी के द्वारा। ठीक, 21 जनवरी 2020 को। कहाँ पर है जोगीबनी? तो जोगीबनी है बिहार में। नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम है उसका टीनो, कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित रहा? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात टीनो जो कि जनवरी 2020 में आया था, इससे सर्वाधिक प्रभावित रहने वाला देश है फिजी। फिजी की लोकेशन जानने के लिए चलिए घूम आते हैं एक बार दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में जब आप ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से है ना मैप में,
ऑस्ट्रेलिया के जब आप पूर्व में जाएंगे यानी कि इस दिशा की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा फिजी द्वीप। ठीक है, फिजी देखिए एक 300 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ठीक है, 300 छोटे छोटे द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है फिजी, जिस देश का नाम है। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2020 को भारत और रूस के मध्य गंगा वोल्गा वार्ता किसके मध्य होती है? भारत और रूस के मध्य, याद रखिएगा। ठीक है, यह वार्ता हुई थी 22 जनवरी 2020 को। कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ऐसे बताया करूँ क्या? चलिए, JLCT मोमेंटम इंडेक्स 2020 में भारत के किस शहर को विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया? तो JL मोमेंटम इंडेक्स 2020 में भारत के हैदराबाद शहर को जो है, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है, हैदराबाद को जो है विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा बंगलुरु, चेन्नई रहा 5वें पर और दिल्ली का स्थान रहा 6वां। नेक्स्ट, 18 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में 18 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2020 में भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर जनवरी 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया कोझिकोड, केरल में। नेक्स्ट बात करते हैं, IUCN की ऑर्किड रेड लिस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑर्किड रेड लिस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यह एक IUCN का प्रोग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं, 27 से 31 जनवरी 2020 के मध्य गंगा यात्रा का आयोजन कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो 27 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य गंगा यात्रा का आयोजन किया गया था बिजनौर से लेकर के बलिया तक। ठीक है, बिजनौर तथा बलिया से कानपुर तक अलग अलग है। नेक्स्ट, हरियाणा में देश के तीसरे साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो है देश के तीसरे साइंस सिटी का उद्घाटन किया जाएगा या शुरुआत की जाएगी अथवा स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, लाल डोरा से मुक्त देश का पहला गांव कौन सा है? तो लाल डोरा से मुक्त देश का पहला गांव है सिरसी, करनाल जिला, हरियाणा। ठीक है, यह कहाँ पर है? देखिए, लाल डोरा पद्धति क्या है वह जानते हैं। सिरसी तो मैंने बता दिया, यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित एक गाँव है। देखिए, लाल डोरा पद्धति को अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। इसके अनुसार जो है पॉपुलेटेड एरिया और खेती बाड़ी ज़मीन यानी कि आबादी और खेती बाड़ी ज़मीन को अलग किया गया था। ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे और इस व्यवस्था को खत्म करने वाला देश का पहला गांव बना है हरियाणा। अब सभी के लिए एक समान नियम होगा। फिलहाल उस समय की बात करते हैं तो उस समय जो है जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने के बाद, इस व्यवस्था को खत्म करने से अब आबादी की ज़मीनों की रजिस्ट्री भी हो सकेगी तथा आबादी से संबंधित झगड़ों में भी कमी आएगी। ठीक है, आबादी यानी कि पॉपुलेटेड एरिया जो है अब लाल डोरे के अंदर की ज़मीन का भी अलग अलग नंबर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जैसे गाँवों के अंदर, जैसे ये गाँव है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र में आबादी भर जाती थी, कुछ क्षेत्र में खेती बाड़ी होती थी, तो इनको क्या कर दिया गया, इनको लाल डोरे के अंदर डाल दिया गया आबादी क्षेत्र को और यह इससे बाहर नहीं बच सकते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज तो क्या थे, तो इसके अंदर के लिए अलग कानून था, इसके लिए अलग कानून था। ऐसे जो है इस पद्धति को अब समाप्त कर दिया गया है। अब मतलब समाप्त करने के बाद अब झगड़े थोड़े कम होंगे, लोग इधर उधर बसेंगे तो जाहिर सी बात है झगड़े कम भी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगा, नियमों में एक रूपता भी आएगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा एरर आ गया है, 1 सेकंड रुकिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में स्थित कौन सा स्टेशन पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित स्टेशन बना? तो साउथ सेंट्रल जोन में स्थित कादियाम रेलवे स्टेशन राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है कादियाम रेलवे स्टेशन। यह देश का पहला सोलर पावर्ड या सौर चालित रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट बात करते हैं। 29 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला कहाँ रखी? तो प्रदेश का पहला यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर के हालिया ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत गजरिया में स्थापित किया गया। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 29 जनवरी 2020। चलिए नेक्स्ट, 21 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह शहर है झरिया, झारखंड। ठीक, एक मनोज तिवारी का गाना सुना होगा आप लोगों ने, झरिया से तू झार के गहलू, वहाँ से याद कर लीजिए। चलिए, यह जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर है, इसीलिए गहलू हो गया। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 2 शहरों यानी कि लखनऊ और गौतम बुद्ध, लखनऊ के भी नगर में, यानी ठीक है लखनऊ सिटी में, लखनऊ नगर और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया 13 जनवरी 2020 से।
नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2020 में भारत में स्थित किस प्रतिमा को संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया? तो भारत के स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, गुजरात में स्थित है, उसको जो है एससीओ के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया? तो 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, 13 से 16 जनवरी 2020 के मध्य वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ संपन्न हुई? तो यह संपन्न हुई अबू धाबी में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 13 से 16 जनवरी 2020 के मध्य महोत्सव या उत्सव या फिर समिट भी इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, और कहाँ पर हुआ? तो अबू धाबी में हुआ, यह भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वसन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र स्थापित किया जाएगा भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन बिहार में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गुजरात में पटोला साड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पटोला साड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो है सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, 29 दिसंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल किसान मजदूर कैंटीन का कहाँ शुभारंभ किया, जिसमें मात्र 10 रुपये में लोगों को भोजन मिलेगा? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अटल किसान मजदूर कैंटीन का जो है हरियाणा में उद्घाटन किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 29 दिसंबर 2019 को, जहाँ पर मात्र 10 रुपये में सभी को भोजन मिलेगा। यह जो है हरियाणा के करनाल मंडी में स्थापित की जाएगी कैंटीन। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2019 को विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन प्रभाग में किन 2 देशों को शामिल किया? तो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जो है मेडागास्कर और कोमोरोस को जो है अब इंडियन ओशियन रीजन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेल विपणन कंपनी BPCL द्वारा उड़ीसा में नवनिर्मित LPG बॉटलिंग संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र बालांगीर जिले में कहाँ निर्मित है? तो बालांगीर के बरकानी गांव में। ठीक है, ऐसे याद करिए। देखिए मैं बताता हूँ, उड़ीसा के बालांगीर के बरकानी गांव में BPCL द्वारा LPG बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन 27 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। चलिए नेक्स्ट, और आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न, आज के क्या इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न, आज और भी लेक्चर आ सकते हैं, मेरा कोई ठीक नहीं है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में मेरे द्वारा भी बहुत सी चीज़ें प्लान की गई हैं आपके लिए। IAS की टेस्ट सीरीज पूरी करवाऊंगा मैं, 30 टेस्ट सीरीज कोशिश करूंगा करवा दूं, जितनी हो सके उतनी करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा। PCS की टेस्ट सीरीज जो रुकी हुई है वह आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी। कल से आपको RO की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ सरप्राइज चीज़ें हैं आपके लिए, निश्चिंत रहिए। करंट तो कहीं से नहीं छोड़ूंगा, 30 से 35 क्वेश्चन हर पेपर में मेरे ही डिस्कशन से आएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए रिलैक्स हो जाइए। दिसंबर 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की एपीग्राफी शाखा, एपीग्राफी के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप लोगों के लिए सवाल। दिसंबर 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एपीग्राफी शाखा द्वारा दक्षिण भारत का अब तक का सबसे प्राचीन संस्कृत लेख आंध्र प्रदेश में स्थित किस स्थल से खोजा गया था? तो आंध्र प्रदेश के चेबरोलू गांव जो कि गुंटूर जिला में है, वहाँ से जो है दक्षिण भारत का अब तक का सबसे प्राचीन संस्कृत लेख खोजा गया ASI द्वारा दिसंबर 2019 में। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, धन्यवाद। एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। चलिए धन्यवाद।